दिव्य ज्ञान से लैस फलाहारी बाबा, उनके समर्थक और महिलाएं भी बड़ी तादाद में सनातन को जिंदाबाद किया था। सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन लाओ विश्व बचाओ, सनातन लाओ विश्व बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ भारत बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ भारत बचाओ। वोटर को वोटर भत्ता 25,000 रुपया दो, वरना गद्दी छोड़ दो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। अपने देश में चमत्कारिक और दिव्य बाबाओं की कोई कमी नहीं। सभी अपने अपने तरीके से देश को विश्वगुरु बनाने में लगे। आज मैं दिल्ली में रहने वाले एक बाबा जो अपने कुछ शागिर्दों के साथ, समर्थकों के साथ जंतर मंतर पर आए थे, प्रदीप सिंह तोमर उर्फ फलाहारी बाबा, उनसे मुलाकात करवाता हूं। क्या दिव्य शख्सियत। फल खाते हैं, 25 सालों से उन्होंने अन्न वगैरह छोड़ रखा है, सिर्फ फल खाते हैं। उनकी ऊर्जा, उनके उच्च विचार, उनकी दिव्य शक्ति और उनकी विलक्षण जानकारी, इस सब से परिचित होने के बाद में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अज्ञानतावश मैं आज तक अनाज क्यों खाता रहा। कालीन स्थिति में आए तो महाराजा मान सिंह जयपुर ने अपनी जोधाबाई को, जब अकबर को भी आई तो अकबर को और जोधाबाई को और औरंगजेब को और महाराजा मान सिंह को, ये हिंदू है, महाराणा प्रताप, सूर खान और ये तुम्हारे भामाशाह, ये सनातनी है। अब आ जाओ लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो जिसने अपनी लड़कियां मुसलमानों को दी है, वो ही 132 राजाओं ने अपने राज बचाने के लिए दिया था, क्योंकि मुंगेर से लोग आए थे जिन्हें मुगल कहते हैं। उन्होंने हिंदी ये सारे मुंगेर से आए थे। तो मुंगेर से जो मुगल आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी एक मिनट बाबा, मैं रोकूंगा। देख लीजिए कितने क्रांतिकारी विचारधारा के हैं और कितने सत्य शोधक हैं, कितना खोद के सच्चाई लाए हैं। मुगल जो है मुंगेर से आने की वजह से मुगल कहलाए। जी आगे। तो उन्होंने हिंदुस्तान की गुलामी भारत को दी थी, उससे हम उभर नहीं पाए थे। तब तक अंग्रेजों ने आके अंग्रेजियत और इंडिया की गुलामी दे दी। क्योंकि इतिहास ज्ञान, समाज ज्ञान और पुस्तक ज्ञान से हम लोग तो यही जानते थे अब तक कि देश आजाद हो चुका है 15 अगस्त 1947 को। बाद में एक और विदुषी महिला ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया ये कहकर कि देश तब नहीं, ये 2014 में आजाद हुआ। लेकिन फलाहारी बाबा का दिव्य ज्ञान देखेंगे, इनके दावे देखेंगे और तर्क सुनेंगे तो आपको सदमा लगेगा ये जानकर कि हम तो आजाद बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर आजादी का ये फंडा है क्या? कब आजाद होंगे और क्यों आजाद नहीं है? ये जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्योंकि आज भी इंडिया गेट लिखा है, भारत दरवाजा नहीं लिखा है। इसलिए देश हमारा आजाद नहीं हुआ है। केवल लीज आई है 99 साल की, ये सब गुमराह कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम लड़ा के ये सिर्फ केवल अपनी कुर्सी की पूरी लड़ाई को पूरा करते हैं। केवल हम सत्ता में बने रहे, अंग्रेजों की गुलामी चलती रहे। इसलिए जो है, क्योंकि उनका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसलिए ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि पाप पे पाप भारी है, सनातन की बारी है, मरले के तुम उत्तराधिकारी हो, सनातन मारने का अधिकारी है। वोटर भत्ता दो, वरना गद्दी छोड़ दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पाप है, सनातन सबका बाप है। कभी हमारे देश में एक कहावत बड़ी मशहूर थी, कहा जाता था विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाबा फलाहारी ने इस पर भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ज्यादा गहरी खुदाई कर डाली
तब जो सत्य उनको बरामद हुआ वो दिव्य है, विलक्षण है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की उत्पत्ति हुई कैसे? पंडित माने ब्रह्म राक्षस रावण से, सनातन माने भगवान राम, सनातन मीन्स भगवान श्री राम, और हिंदू मीन्स रावण, और मुसलमान मीन्स सुपर खां जो उसकी बहन थी। हिंदू के मुसलमान के संबंध होते हैं, ये रोटी बेटी के वो हैं। और जो हिंदू की, जिन्हें वाल्मीकि कहते हैं, सुअर खाते हैं, और जो मुसलमान जो है गौ खाते हैं, दो लड़की भगी मुसलमान के साथ, उनसे कुआरे पे मैडम मरियम से जो ईसा मसीह हुए वो क्रिश्चियन कहलाए। सनातन के बारे में आपसे अभी बात करूंगा। हाँ। लेकिन आजादी की बात आपने की। हाँ। तो हम लोगों को तो उम्मीद थी। हाँ। जो कंगना रनौत ने किया कि नहीं वो आजादी नहीं थी। हाँ। 2014 में मिली। हाँ। आप उसे भी खारिज कर रहे अरे हो। सारी आजादी खारिज है, ये इसका मतलब 99 साल की लीज 99 साल की 2046 में खत्म होगी, खत्म हो जाएगी, कब मिलेगी? नहीं, देश पुनः गुलाम हो जाएगा। अच्छा, फिर क्योंकि हमें ये बताएं, आप अमेरिका में अमेरिका मीडियम, जापान में जापानी मीडियम, चाइना में चाइनीज मीडियम, इंडिया में इंग्लिश मीडियम, क्यों भारत में अगर वो मिल गई है तो हमारा संस्कृत मीडियम क्यों नहीं आया? के विद्वान मानते हैं कि संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। वामपंथी विचारकों ने एक अलग इसके खिलाफ बनाई थी कि सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट एनिमी टू सक्सेस। संतोष तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। वैज्ञानिक अगर एक अपने आविष्कार से संतुष्ट हो जाते तो शायद अगली सीमा पर प्रकृति का कोई और रहस्य उनके हाथ न लगता। बाबा भी संतुष्ट नहीं है। वर्तमान भारत सरकार में शासन करने वाली कोई भी पार्टी हो, चाहे पिछली हो या वर्तमान में हो, किसी भी पार्टी और पार्टी के नेता से बाबा बिल्कुल संतुष्ट नहीं। सारे नेता करप्ट, सारे भ्रष्ट। उनके श्रीमुख से तो सुनिए तो सही, अगर किसी भी नेता के विकासों की आप चर्चा करते हो तो बाबा के मुंह से किस तरह फूल झरते हैं। अभी सत्ता में आ रहा है। हाँ। हिंदू के नाम पर भी। हाँ। वो सारा सनातन की सेवा में नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। अच्छा। क्योंकि ये मैं फिर लोकतंत्र में बताता हूँ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कहा मैं जो एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। अब एक्सीडेंटल हिंदू का मतलब नहीं है, लोग अक्के बक्के रह गए। तो संसद में उन्होंने बयान दिया कि मेरी लड़की इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ शादी कर ली, इसलिए मैं एक्सीडेंटल हिंदू हुआ हूँ, मैं तो सनातनी था। वो तो पारसी थे, मुसलमान। नहीं, जो भी पारसी हो, अंग्रेजों से, पारसियों से, मुसलमानों से, सनातन छोड़ के दूसरी जगह जो है, सनातन में केवल 4 होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और ये कर्मणा बनती है जन्म। कोई तो पार्टी ऐसी हिंदुस्तान में होगी जो सनातन का समर्थन कर रही, वापस आएगी। ये सारे करप्ट हैं। ये सारे के सारे करप्ट है। सनातन की बात कोई नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, जन्मदा जायते सर्वा शूद्रा कर्मकांडा ते ब्राह्मणा, क्योंकि त्रेता में आप जाइए, विप्र पूजे वेद विहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। क्योंकि शूद्र कौन है? शूद्र रावण है, शूद्र दुर्योधन है, शूद्र कंस है। क्योंकि ये जो है वहाँ ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण से ब्राह्मण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो नहीं, ब्राह्मण कुल से पैदा था, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस था, ब्राह्मण नहीं बन पाया। हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय है। ब्रह्म राक्षस और राक्षस बदे जाते हैं। जैसे कंस का वध किया कृष्ण ने, और रावण का वध किया राम ने। क्योंकि राम बस ब्राह्मण से ब्राह्मण वशिष्ठ जी हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण विश्वामित्र जी हैं। भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार तो मिटा रही है। अरे नहीं, कहीं नहीं मिटा रही है, तो और बढ़ा रही है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, पूंजीवादी युग में जब ये चुनाव लड़ते हैं तो पानी की तरह पैसा बहाते हैं। फिर ये पूरा जो है उसमें खोद के भी कहते हैं, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, लेता है तो लेंटर क्या सड़क भी फोड़ के ले लेता है। तो ये जो नीचे से सब ईंट गिट्टी सरिया चारा सब खा जाते हैं। क्योंकि जब मोदी जी ने ये जो है पदभार 2014 में संभाला था, तब 11,500 स्लाटर हाउस थे। आज वही स्लाटर हाउस बन गए, स्लाटर हाउस 18,000 पहुंच गए। बताओ गौ हत्या बढ़ी है कि घटी है? और दूसरी बात, चॉकलेट में गौ का और बछड़े का और सुअर का मांस दिया जा रहा है। हम आप हिंदू मुसलमान को सबको भ्रष्ट किया जा रहा है। वैक्सीन के माध्यम से गौ की और सुअर की चर्बी लगा के अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों गुलामों ने, ये मोदी, योगी, शिवराज इत्यादि वगैरह ने भ्रष्ट किया है। चाहे वो कहीं के हो, ये भ्रष्टाचारी है। ये कतई कोई सनातनी नहीं है। योगी मोदी कतई सनातनी नहीं था, ना है, ना रहेगा। चल, बाबा के साथ उनके समर्थक भी आए थे, पूरी तरह से बाबा के रंग में रंगे हुए। बाबा ही
देश में असली सतयुग और सनातन लाएंगे। अब खुद चुनाव लड़ने का और पार्टी बनाने का फैसला किया। उनकी ये इनकलाब पार्टी है जो इस बार केजरीवाल को हराकर देश में सनातन और सतयुग का शिलान्यास करने जा रही है। ये क्या मांगे हैं हाँ, आपकी? ये मतलब हाँ, एक बार दोहरा दो। 25,000 रुपया हर प्रत्येक वोटर को वोटर भत्ता दो। जिस वक्त वोटिंग देने जा रहा है उस वक्त तो देना ही गुनाह है। हाँ नहीं हाँ। प्रति महीना अच्छा अच्छा, उसको हाँ। लागू कर दो। मतलब पूरी आबादी हाँ जी, जितनी हाँ जी, हाँ जी, पूरी आबादी है हाँ देश जी की, हाँ जी हाँ जी उसको वोटिंग के पहले पहले या वोटिंग के बाद? नहीं पूरी हर साल महीने, हर महीने। हाँ, मैं इस आपको प्रति बताता हूँ, माह। फिर तो गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, प्रति महीना। राष्ट्र बनेगा। ये तो है ही। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इतना बड़ा नारा गूंज रहा है देश में। सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं बिल्कुल इस पे यकीन ही नहीं किया। जी उनको पैसे तो देने चाहिए। अच्छा। वोट हम दे रहे हैं तो हमारे वोट का पैसा तो उनको देना चाहिए ना। हम कैसे अपने घरों का, विकास- बच्चों का पालन पोषण करें? तमाम योजनाएं चल रही हैं जन विकास के लिए, उनसे सहमत नहीं है। सिर्फ नहीं, हमारे प्रत्येक हमारे को मोदी जी नहीं ने मिल ये रहा कहा है। था, मोदी जी ने ये कहा था खड़े होके मंच पे कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया मिलेंगे। और मिलने के बाद में वो जुमलेबाजी बता दी। अब उनसे हमारा आग्रह है कि वो कुछ ना दें। 25,000 रुपए, 15 लाख का ब्याज 25,000 रुपए महीना होता है, वो हमारे वोटर को दें। ये सतयुग कैसे आएगा? फिर सनातन कैसे आएगा? आ ही रही है जैसे हम चल रहे हैं। मतलब बाबा के नेतृत्व में भरोसा है आपको भी? भ्रष्टाचार मिटाओ। आपको भी? मैडम बोलो ना कोई चीज। भरोसा भी तो बाबा जी के समर्थकों की तादाद बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। आपका नाम? पूजा सिंह। पूजा सिंह, क्या कहना चाहती हैं? देश में घनघोर कलयुग आ गया क्या? आ गया है, हाँ? आ गया है। लेकिन तो मोदी उस कलयुग के खिलाफ लड़ने के लिए बाबा जी आ गए हैं ना। नहीं, बाबा जी तो सतयुग तो पहले से ही बीजेपी लाके बैठी है। 11वां साल चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम बोलेंगे आप इनकार करती हैं इन चीजों से? हाँ, इनकार करती हूँ। क्या क्यों? सतयुग? आप कौन सा सतयुग दिख रहा है? इसमें तुम्हें दुख किस चीज का है? मोदी जी के राज में तो सब कुछ बढ़िया है। सुख किस चीज का है? हाँ? सुख किस चीज का ये है? तो आप ही बताओगे। आप दुख बताइए पहले। मैं दुख तो मैं 1000 गिनवा दूंगी, आप मुझे सुख बता मतलब दीजिए। सुख है ही नहीं। नहीं है। मोदी जी अच्छा। ने क्या करा है? मोदी जी ने क्या किया अभी तक? मोदी जी देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। देश का श्री राम बोलेंगे, किलो में 900 ग्राम तोलेंगे। ये गलत है, ये गलत है। डडोरा ढूंढा पीटेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तरह से आपका मूवमेंट राष्ट्रव्यापी बनेगा। राष्ट्रव्यापी है। हम क्षत्रिय बनाएंगे, ब्राह्मण बनाएंगे, शूद्र बनाएंगे, क्योंकि ये कहते हैं ब्राह्मण हाँ। जन्मना जायते शूद्र, हाँ। वेद पठेत भवेत विप्रा। हाँ। तो ये संभव कैसे है कि आप ब्राह्मण बना लोगे? अरे हम बना लेंगे। अब हम सनातन पे सनातन हमारा संस्कार बनाएगा। ये पंडित माने ब्रह्म राक्षस